हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम डिस्कशन करेंगे कि एनएलयूज के थ्रू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के थ्रू क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर योर एलएलएम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एलएलएम से कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है, एलएलएम सिर्फ अकेडमिया के लिए ही है, एलएलएम करके आपको जॉब ऑफर्स नहीं मिलते हैं या जॉब ऑफर्स पे कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो इसी मिथ को ब्रेक करने के लिए आज का वीडियो है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ जो भी एलएलएम परस्यू कर रहे हैं या जो एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के थ्रू ही प्लेसमेंट की बात करेंगे। एक और वीडियो है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है अबाउट अदर कॉलेजेस ऑल्सो। तो अगर आपको अदर कॉलेजेस में भी इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। बट लेट्स टुडे स्टार्ट विथ आर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या फिर आर नेशनल लॉ स्कूल्स। तो एलएलएम अगर आप कर रहे हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू एलएलएम, अगर आप क्लैट पीजी या एलेट पीजी देने का प्लान कर रहे हैं, देन व्हाट आर योर प्लेसमेंट चांसेस if you are doing your LLM from top 5 national law schools, ठीक है, which is your NLSIU Bangalore, नलसार हैदराबाद, NUJS कोलकाता, NLIU भोपाल, और यहाँ आप अगर चाहें तो यू कैन ऐड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड स्लाइटली यू कैन ऐड गांधीनगर, GNLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली योर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, विच इज the second best institute in India for your law, and this you can crack through ALET PG। ठीक है, NLUD के लिए आपको ALET PG देना होता है, बाकी इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको क्लैट पीजी देना होता है। ठीक, अब एक एक करके इन सब में प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो हम जब एनएलएसआईयू बैंगलोर की बात करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, इंडिया का बेस्ट कॉलेज है फॉर लॉ एंड ऑल्सो फॉर योर मास्टर्स, राइट। तो यहाँ पर लास्ट ईयर ऑलमोस्ट पैकेज गया था, हाईएस्ट पैकेज 23-24 lakhs का गया था। यहाँ पर एक स्पेसिफिक आरसीसी है विच इज योर प्लेसमेंट कमिटी, जो कि एलएलएम के लिए भी वर्क करती है। स्टूडेंट ड्रिवन कमिटी है, स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं और स्टूडेंट्स ही अपने कलीग्स को या आप ही अपने लिए प्लेसमेंट्स के लिए वर्क करते हैं। बट आरसीसी ऑफ एनएलएसआईयू बैंगलोर इज वेरी नाइस एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, और इसके थ्रू आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से प्लेसमेंट्स आपके लॉ फर्म्स में भी हो जाते हैं, कॉर्पोरेट लॉ ऑफिसेज में भी हो जाते हैं, इन हाउस काउंसिल्स की तरह भी हो जाते हैं, और अकेडमिक में अगर आपको जाना है, अकेडमिया में जाना है, तो कॉलेजेस में भी इसके थ्रू आपको प्लेसमेंट्स अच्छे मिलते हैं। तो सभी यहाँ पे आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमिक्स के लिए, बट अदर जोन्स में भी इफ यू वांट प्लेसमेंट्स, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। मिनिमम पैकेज इज समवेयर अराउंड 7 lakhs, 7 LPA, एंड मैक्सिमम पैकेज यहाँ पर 23-24 lakhs के अराउंड जाता है। ठीक, फिर आते हैं हम नलसार हैदराबाद। तो नलसार हैदराबाद विच इज द, इफ यू टॉक अबाउट एनएलयूज थ्रू क्लैट पीजी, सो नालसार सेकंड पे रैंक करता है, और अगर आप एनएलयू दिल्ली को इंक्लूड कर लेंगे तो नालसार आपका समवेयर अराउंड थर्ड बेस्ट लॉ कॉलेज है फॉर लॉ इन इंडिया। So this here also they have a particular placement committee which works for LLM also। तो यहाँ भी आपकी placement options अच्छे हैं, यहाँ से भी आपको जॉब बहुत अच्छे से मिल सकता है। ठीक, यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा जाता है, यहाँ पे भी लास्ट ईयर 15-16 लाख के आसपास का पैकेज था। ठीक है, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यू आर एन एलएलएम कैंडिडेट, आप एलएलएम कैंडिडेट हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। You will have to be slightly proactive in your placement opportunities. Whenever any placement is coming, you have to proactively apply for it, you have to proactively work towards it, you have to keep your scores good। इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने 5 साल इन कॉलेजेस में बिताए हैं, जो आपके अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज या थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप उन्हीं के साथ compete कर रहे हैं फॉर प्लेसमेंट, तो आपको थोड़ा सा बेटर अपना सीवी बना के रखना है, आपको अपने स्कोर्स थोड़े से अच्छे रखने हैं। तो एलएलएम को बहुत लाइटली मत लीजिएगा यहाँ पे, प्लीज डू योर एलएलएम वेरी नाइसली, ओके। ओनली देन यू विल गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं,
आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। बट थोड़ा सा एक्टिवली प्रोएक्टिव रहना, अपने एलएलएम को लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना अपने एलएलएम में, ठीक है। फिर आते हैं एनयूजेएस कोलकाता। तो एनयूजेएस कोलकाता की भी प्लेसमेंट कमेटी काफी अच्छी है, यहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। यहाँ भी लास्ट ईयर का प्लेसमेंट कुछ 15-16 लाख के आसपास गया था, विच इज अ डिसेंट प्लेसमेंट इफ यू आर स्टार्टिंग योर जॉब विथ इट, ठीक। एनएलआईयू भोपाल में भी यहाँ की जो आरसीसी है वो एक्टिवली काम नहीं करती है फॉर एलएलएम प्लेसमेंट्स, बट यू कैन अप्लाई फॉर प्लेसमेंट्स। अगर कोई कंपनी आ रही है तो आप प्लेसमेंट के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन एनएलआईयू भोपाल, इन एनएलयू जोधपुर एंड इन जीएनएलयू, इन तीनों कॉलेजेस में आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ योर स्कोर्स आर गुड, इफ यू हैव बीन गुड थ्रू आउट, तो देर आर गुड चांसेस दैट यू कैन गेट अ प्लेसमेंट फ्रॉम द कैंपस इटसेल्फ। Similarly, it stands for NLU Delhi also. National Law University Delhi के लिए आपको एलिट पीजी देना होता है। इसके काफी सारे फायदे हैं इफ यू डू योर एलएलएम फ्रॉम दिल्ली। पहला तो आपको लोकेशन बेनिफिट है, वहां पर आप अपने एलएलएम के साथ भी मास्टर इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी सब चीजें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको जो कैंपस थ्रू कॉलेज है वो तो है ही, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू कॉलेज तो है, बट इफ यू वांट ओवर हियर ऑफलाइन कैंपसेस या फिर आउट ऑफ कॉलेज कैंपसेस की अपॉर्चुनिटीज भी दिल्ली में काफी अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए एनएलयू दिल्ली इज अ गुड ऑप्शन। इफ यू डू नॉट गेट एनएलएसआईयू बैंगलोर, देन योर सेकंड चॉइस शुड बी एनएलयू दिल्ली, थर्ड चॉइस शुड बी नालसार हैदराबाद, फोर्थ शुड बी एनयूजेएस, फिफ्थ एनएलआईयू भोपाल, सिक्स एनएलयूजे एंड सेवेंथ जीएनएलयू, ठीक है। बट ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स कि आपको स्पेशलाइजेशन किस चीज में करना है, ठीक है। अब आपकी स्पेशलाइजेशन से भी आपके प्लेसमेंट पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। एनएलएसआईयू और नालसार की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है, यहाँ आपको जनरल एलएलएम मिलता है। तो जनरल एलएलएम मिलता है तो इसलिए यहाँ तो आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एनएलएस नालसार या एनएलयू दिल्ली से कर रहे हैं तो आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलेज का नाम इज सफिशिएंट, यहाँ पर कॉलेज का नाम बहुत है, ठीक। इसके बाद अगर आप किसी और कॉलेज से कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके प्लेसमेंट से थोड़ा, आपकी स्पेशलाइजेशन से थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपको लॉ फर्म्स में जाना है, अगर आपको कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करनी है, तो इट विल बी गुड इफ यू हैव कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो अच्छा होगा अगर आपका आईपीआर में स्पेशलाइजेशन होगा। एंड सिमिलरली, ठीक है, अगर आपको अकेडमिया में जाना है देन यू शुड हैव अ लुक एट व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप आगे जाके क्या पढ़ाना चाहते हैं, फिर उस एरिया में आपको अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। इन सभी जगहों पर जब प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जब कंपनीज आती हैं, तो सिर्फ कंपनीज नहीं आती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, कंपनीज आती हैं, लॉ फर्म्स आते हैं और लॉ कॉलेजेस भी आते हैं। तो अगर आपको अकेडमिया में जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एलएलएम इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अकेडमिया में जाना होता है, एकेडमिक्स में जाना होता है। तो अगर आपका गोल भी अकेडमिया में जाने का है देन दैट विल आल्सो वर्क। और अकेडमिया में जाने के लिए अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉलेजेस आते हैं प्लेसमेंट देने, वो काफी अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं, समवेयर अराउंड 20 लाख तक भी यहाँ पे पैकेजेस देते हैं कॉलेजेस जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आपको लेने आते हैं। अगर आपने यहाँ एलएलएम के साथ आपका यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया है तो ये गारंटीड है कि जो भी कॉलेज आएंगे यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए, वो आपको एक बहुत अच्छे ऑफर के साथ, एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम, क्योंकि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ही बात कर रही हूँ तो मैंने आपको यहाँ टॉप 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है। अब अगर हम टीयर 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करें, टीयर 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, बट वहां कोई एक्टिव प्लेसमेंट सेल या एक्टिव प्लेसमेंट कमिटी नहीं है जो एलएलएम स्टूडेंट्स के लिए वर्क करे, राइट। तो आपको वहां पे खुद से जाके जो वहां की प्लेसमेंट कमेटी है वहां पर अप्लाई करना है, कॉन्स्टेंटली एप्लीकेशन देनी है और प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना है प्लेसमेंट प्रोसेस में। थोड़ी सी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी तो चांसेस हैं कि आपका टीयर 2 एनएलयूज में भी हो जाए प्लेसमेंट। थोड़ी चांसेस कम है, बट मतलब ऑब्वियसली टॉप 5 एनएलयूज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ी कम चांसेस हैं। बट अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपकी सीवी अच्छी है, तो देयर इज अ चांस कि आपको वहां से भी प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी अच्छी हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं,
स्पेशलाइजेशन से क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है. तो देयर इज वन मोर डिटेल्ड वीडियो विच आई हैव टेकन ऑन द सेम टॉपिक विच इज प्लेसमेंट्स आफ्टर एलएलएम. तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं. आई विल गेट इट पिन्ड इन द कमेंट्स, आई विल गेट इट पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा. ऑल राइट, दिस इज इट फॉर from my side today. Yeah. And if you want to join any courses with us, अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलेट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर एनी अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, देन यू कैन विजिट toprankers.com. यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में जाके you can explore the courses and you can join with us for more proper guidance, for a better preparation and to ensure your gateway to national law universities. All right guys, this is it from my side. Please like, share and subscribe. Take care. Happy learning. Bye bye.